हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, देखिए इसमें क्या है, कितना भारी और कितना हल्का। इसमें आपको हल्का और भारी, हैवी और लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ डंकी वॉज कैरिंग अ सैक फुल ऑफ शुगर ऑन इट्स बैक to the market. On the way, it had to cross a river. एक जो डंकी था वो अपने ऊपर, उसकी पीठ पर मतलब कि एक बोरे में चीनी भरी हुई थी। पूरी चीनी से भरे हुए बोरे को लाद कर वो कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। While crossing the river, he fell in river. लेकिन नदी पार करते समय वो नदी में गिर गया। After he crossed the river, donkey was feeling lighter and happy. जब उसने नदी पार कर ली तो उसे बहुत ही हल्का महसूस हुआ और वो बहुत ही खुश था इस वजह से। तो बच्चों, कैन यू गैस वाई द सैक बिकेम लाइटर आफ्टर फॉलिंग इन द वाटर? जो बोरा था वो हल्का कैसे हो गया? जब जो डंकी था, जब वो पानी में गिरा तो फिर उसका जो बोरा था वो हल्का हो गया और उसे लाइट फील होने लगा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। द सैक बिकेम लाइटर बिकॉज द शुगर स्टार्टेड डिजॉल्विंग इनटू द वाटर व्हाइल इट वाज क्रॉसिंग द रिवर। जो बोरा था चीनी से भरा हुआ वो इसलिए हल्का हो गया क्योंकि जैसे ही चीनी से भरा हुआ बोरा पानी में गया तो चीनी क्या हुई? पानी में डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई, घुलने लगी, जिससे क्या हुआ? चीनी कम हो गई और उसे जो बोरा था वो हल्का हो गया। समझ गए बच्चों? सेकेंड है द शुगर डिजॉल्व इन वाटर सो द सैक बिकेम लाइटर। जब चीनी पानी में घुल गई तो बोरा कैसा हो गया? हल्का हुआ या भारी? इसमें आप लिखेंगे लाइटर, यानी कि हल्का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक इफ द सैक हैड क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ शुगर देन द सैक वुड बिकेम डैश लाइटर और हैवियर आफ्टर ड्रोनिंग इन वाटर। बच्चों सोचिए, अगर उस बोरे में चीनी की जगह पर कपड़े होते तो फिर वो बोरा पानी में गिरने के बाद हल्का होता या फिर भारी? लाइटर होता या हैवियर हो जाता? कैसा होता? क्योंकि कपड़े भीगकर हैवी हो जाते हैं, इस वजह से जो सैक होता है वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे हैवियर। नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, सिलेक्ट विच ऑब्जेक्ट्स आर लाइट एंड विच आर हैवी। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करके इन दो कॉलम्स में लिखना है। फर्स्ट कॉलम है जिसमें लिखा है लाइट ऑब्जेक्ट्स यानी कि हल्के सामान, हल्की वस्तुएं, और हैवी ऑब्जेक्ट्स यानी कि भारी वस्तुएं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जैसे फेदर, स्टोन, पेंसिल बॉक्स, पेपर, वूल, पम्पकिन, फ्लावर, ट्री, टेबल एंड ग्रास। तो इसमें से आपको चुनकर लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया है फेदर यानी कि पंख, पेपर कागज़, वूल ऊन, फ्लावर फूल, ग्रास घास। ये सभी कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? हल्के होते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स स्टोन यानी कि पत्थर, पेंसिल बॉक्स वो भी भारी होता है, पम्पकिन यानी कि जो सीताफल होता है वो भी हैवी होता है, ट्री तो आपको पता ही है, टेबल भी हैवी होता है। चलिए क्वेश्चन 3 है लिस्ट डाउन एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस देन 1 किलोग्राम एंड 5 ऑब्जेक्ट्स मोर देन 1 किलोग्राम। यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपको 5 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। 5 वो लिखने हैं जो लेस देन 1 kg हैं, यानी कि 1 किलोग्राम से कम है, और सेकंड कॉलम में मोर देन 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम से ज़्यादा जो होते हैं वज़न जिनमें होता है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिखे हैं, पेंसिल यहाँ पर आपको गिवन है इसलिए मैंने और लिखे हैं शर्ट, बॉटल, स्पेक्टिकल्स, कर्टेन्स एंड बुक। शर्ट पता है आपको, बॉटल भी, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा जो होता है, कर्टेन पर्दे और बुक किताब। ये सभी क्या होते हैं? 1 किलोग्राम से कम होते हैं। मोर देन 1 kg में ब्रिक यानी कि ईंट, बेड तो आपको पता है, सूटकेस, सोफ़ा एंड ऑयल कंटेनर। ऑयल कंटेनर वो होता है जिसमें आप ऑयल को रखते हैं। वी मेज़र द वेट ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम
kg and the objects which are lighter than 1 kilogram are measured in grams। बच्चों, जो भी वस्तुएं 1 किलोग्राम से ज़्यादा होती हैं और हैवी होती हैं उन्हें हम किलोग्राम में मापते हैं, और जो वस्तुएं 1 किलोग्राम से कम होती हैं, हल्की होती हैं, उन्हें हम ग्राम में मापते हैं। और बच्चों, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम्स को मिलाकर 1 किलोग्राम बनता है। यानी कि ग्राम जो है वो स्मॉल यूनिट है और केजी यानी कि किलोग्राम वो क्या है, बड़ी यूनिट है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, गेस द वेट ऑफ दीज एनिमल्स एंड सर्कल देयर वेट। यहाँ पे आपको इन एनिमल्स के वेट को, वज़न को गैस करना है और सर्कल करना है कि आपके अंदाजे से कितना हो सकता है इनका वेट। जैसे कि फ़िश दी हुई है, तो फ़िश का वेट कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 kg तो हो नहीं सकता क्योंकि ये छोटी फ़िश है, तो इसका कितना वेट होगा, 100 ग्राम। एक एलिफेंट का वेट कितना होगा बच्चों, 3000 किलोग्राम तक हो सकता है क्योंकि एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। अब कैट का वेट 4 ग्राम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इसलिए 4 kg उसका वेट होगा लगभग। और अब ये है काऊ का वेट 40 ग्राम तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, बहुत लाइट है, सो इसका वेट हमारे अंदाजे से 40 kg हो सकता है। चलिए फिफ्थ है, हाउ मैनी मोर ग्राम्स टू बी एडेड टू मेक 1 किलोग्राम। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ ग्राम दिया हुआ है और उसमें कितने ग्राम और जोड़ा जाए जिससे कि क्या बन जाए, 1 किलोग्राम। और आप ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 500 ग्राम दिया हुआ है तो इसको आपको 1000 से माइनस कर देना है। जब आप 1000 से इसे माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना बचता है, 500 ग्राम बचता है। वैसे भी 5 5 10 होता है, तो इसी तरह 500 + 500 कितना हो जाएगा, 1000, जिससे क्या बनेगा, 1 kg। ओके नेक्स्ट है, यहाँ 850 ग्राम दिया हुआ है, इसे भी आपको 1000 ग्राम से माइनस करके आंसर आपको आएगा 150 ग्राम्स, जिससे कि टोटल मिलाकर क्या बनता है, 1000 ग्राम। तो उससे क्या होगा, 1 kg बन जाएगा क्योंकि 1000 ग्राम कितने होते हैं, 1 kg। इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी आपको करने। 370 ग्राम्स में 730 ग्राम्स को ऐड करने पर 1000 ग्राम्स बनता है, जो कि बराबर है 1 किलोग्राम के। नेक्स्ट है 110 ग्राम्स में 890 ग्राम मिलाकर बनता है 1000 ग्राम, जो कि बराबर है 1 kg के। चलिए अगला है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स 500, 50 एंड 5। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। 10 पीपल वे डैश ग्राम। 10 लोगों का वज़न कितना हो सकता है आपके अंदाजे से। अगर किसी का 60 है, किसी का 70 है, तो ये कुल मिलाकर के 500 तक हो सकता है। नेक्स्ट है, फ्रूट सेलर सेल्स डैश kg एप्पल्स इन 2 days। जो फल विक्रेता होते हैं, फल बेचने वाले, वो 2 दिनों में लगभग 50 किलो सेब बेच सकते हैं। तो यहाँ पर 50 आएगा, 50 किलोग्राम्स। यू कैन कैरी डैश किलोग्राम वेट। आप कितना वज़न उठा सकते हैं, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा है क्योंकि यहाँ पर यही ऑप्शंस में दिया हुआ है। 7th है बच्चों, विच पैकेट विल बी बिगर, सर्कल इट। यहाँ पे आपको दो जगह पे दो चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका पैकेट अगर बनाया जाए तो वो बड़ा होगा देखने में, साइज़ में। देखिए 1 kg राजमा और 1 kg पटैटो। अगर आप एक पैकेट राजमा लें और एक पैकेट 1 kg जो है 1 किलोग्राम राजमा का पैकेट लें और 1 किलोग्राम पटैटो यानी कि आलू का पैकेट लें, तो किसका पैकेट बड़ा होगा, यस 1 kg पटैटो का। ओके नेक्स्ट है 500 kg पफ्ड राइस यानी कि फूले हुए चावल, पके हुए, और 500 ग्राम राइस, सिंपल राइस जो होते हैं, जो कि कुकड नहीं है। तो कौन सा होगा, यस पफ्ड राइस। वो फूल जाते हैं इसलिए वो बड़ा दिखेगा उनका पैकेट। अगला है 1 kg शुगर और 1 kg ड्राई चिलीज़।
1 किलो चीनी का पैकेट बड़ा होगा या फिर 1 किलोग्राम जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है उनका? यस, 1 केजी ड्राई चिलीज़ का, क्योंकि ये हल्की होती हैं, वेट इनका कम होता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में 1 केजी में ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए ये पैकेट बड़ा होगा। और लास्ट है हमारा फोर्थ है 200 ग्राम्स कॉटन, 200 ग्राम जो रुई है वो, और 200 ग्राम टमाटोज़। 200 ग्राम टमाटर या फिर 200 ग्राम रुई, कौन सा पैकेट बड़ा होगा? यस, यहाँ पे पैकेट बड़े से मतलब है, तो यहाँ पे है कॉटन का पैकेट बड़ा होगा, क्योंकि कॉटन बहुत ही हल्की होती है और फ्लफ़ी होती है, फूली हुई होती है, तो उसका पैकेट 200 ग्राम में ही काफ़ी बड़ा बन जाता है। क्वेश्चन 8 है बच्चों, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। इसमें आपको मैचिंग करनी है, जो भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें दी हैं, उनसे उनके वेट से मैच करना है आपको। वेट ऑफ अ चेयर, एक कुर्सी का वज़न कितना हो सकता है? 8 to 10 kg, 8 से 10 किलोग्राम, तो इससे मैंने मैच कर दिया है। वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, एक न्यू बॉर्न बेबी का वेट कितना हो सकता है? 2 to 3 kg, 2 या 2 इसके बीच में, 2 से 3 किलोग्राम के बीच में। वेट ऑफ अ वेल, एक वेल मछली का वज़न कितना हो सकता है? आपको पता है कि वेल मछली बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और बड़ी भी होती है साइज़ में, इसलिए उसका वेट 800 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। वेट ऑफ अ स्कूटर, स्कूटर का वेट 80 to 100 kg, यानी कि 80 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।